स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर आप लोगों से जाकर पूछो भारत में कि आम लोगों से कि सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, तो एक तो महंगाई का नाम लेते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। उसका एक कारण है क्योंकि भारत एक बहुत युवा देश है। भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसंख्या लाभांश है, हमारा 65% जनता युवा है, काम करने की एज में है। तो उनके लिए रोजगार सृजन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक दायित्व है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो यही जनसंख्या लाभांश हमारे लिए एक डेमोग्राफिक डिजास्टर में टर्न हो जाएगा। वो हम नहीं चाहते। वो कौन चाहेगा? तो सवाल यहां उठता है कि क्या फुल एम्प्लॉयमेंट भारत में पॉसिबल है? यानी जितने लोग रोजगार चाहते हैं सभी को रोजगार मिलना क्या पॉसिबल है? इस सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में पाएंगे। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आप सभी मुझे स्टडी IQ चैनल पे देख रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट क्या भारत में पॉसिबल है। ये शुरू करने से पहले आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करने के लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं। ये ग्रुप फॉलो कर लीजिएगा। इसमें सेशन की PDF और आपके सवाल जो भी हैं तीनों जगह आप मुझे भेज सकते हैं। तो ये कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं पहली चीज पे। मैंने आपसे क्या बोला? फुल एम्प्लॉयमेंट। तो पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि जब मैं फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या होता है। हम बेरोजगारी को कैसे परिभाषित करते हैं? किसी भी इंसान को हम बेरोजगार तभी बोलते हैं जब वो तीन चीजें सेटिस्फाई करे। ए, वो काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। बी, वो काम करने के लिए योग्य होना चाहिए मेंटली और फिजिकली। सी, वो काम ढूंढ रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा। काम करना चाहता है, काम करने लायक है, काम ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है, तो बेरोजगार है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? जो भी आदमी काम करने को तैयार है, काम करने योग्य है, काम ढूंढ रहा है और उन सभी लोगों को अगर रोजगार मिल जाए तो उस स्थिति को फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूरी रोजगार बोला जाता है। ठीक है? तो फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? डेफिनेशन क्या है भाई? Means situation in which all the people who are willing and able to work are willing and able to work are able to find employment। यानी जो काम करना चाहते हैं, काम ढूंढ रहे हैं, काम करने लायक है, उन सभी के सभी को रोजगार अगर मिल जाए तो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। अब ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? देखो, एक संस्था है जिसका नाम है देश बचाओ आंदोलन। उसने एक रिपोर्ट जारी करी है और उसमें बोला है हां ये मुमकिन है। ये उस संस्था का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। लेकिन हमें दूसरों की बात समझनी चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या पता भाई, विजडम तो कहीं भी मिल जाता है, तो इसमें भी हो सकता है शायद से हो। तो इनकी बात भी देख लेते हैं, इनका क्या कहना है। इनका कहना यह है कि भारत में फुल एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है। कैसे? भारत सरकार को एक कानून लेकर आना चाहिए, राइट टू वर्क यानी काम के अधिकार पे, और हर साल भारत सरकार को 5% ऑफ GDP पैसा खर्च करना चाहिए, जो होगा 13,52,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च करना चाहिए, जिसके जरिए भारत में फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकती। ये उनने एक स्टडी करी है, उसके आधार पे देश बचाओ आंदोलन का एक कमीशन है, पीपल्स कमीशन ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये कमीशन इस संस्था का है, उसकी ये रिपोर्ट है, उसने स्टडी से जारी किया है कि भारत सरकार को एक काम के अधिकार का कानून बनाना चाहिए, जिसके अंतर्गत हर साल भारत को 5% ऑफ GDP पैसा यानी 13,52,000 करोड़ रुपए खर्च करना चाहिए, जिसके जरिए हम फुल एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं। अब ये जो पीपल्स कमीशन ऑफ ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, ये किसने देश बचाओ आंदोलन या देश बचाओ अभियान, ठीक है, देश बचाओ अभियान ने उनकी स्टडी थी राइट टू वर्क पे कि फिजिबिलिटी एंड इंडिस्पेंसिबल फॉर इंडिया टू बी ट्रूली सिविलाइज्ड एंड डेमोक्रेटिक नेशन। तो इस रिपोर्ट का नाम क्या है? राइट टू वर्क, फीजिबल एंड इंडिस्पेंसिबल फॉर इंडिया टू बी ट्रूली सिविलाइज्ड एंड डेमोक्रेटिक नेशन।
यानी भारत को अगर एक सांस्कृतिक सिविलाइज्ड देश बनना है, एक प्रजातांत्रिक देश असल तरीके से बनना है, तो राइट टू वर्क लेजिस्लेशन लेकर आना चाहिए। ये कहना है देश बचाओ अभियान के इस कमीशन का। अभी और क्या बोलते हैं देख लेते हैं। उनका ये कहना है कि अगर हमें देश में पूरी रोजगारी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो छोटे छोटे कदम से कुछ नहीं होगा। एक बड़ा कदम, ड्रास्टिक कदम उठाना पड़ेगा। कानूनी ड्रास्टिक कदम, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, हर स्तर पे एक ड्रास्टिक चेंज लाना पड़ेगा, तभी हम फुल एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं। ये इस अभियान, इस कमीशन का कहना है कि छोटे छोटे कदम से कुछ नहीं होने का, इनका ये कहना है। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई एक कानून लेकर आइए, राइट टू वर्क कानून लेकर आइए, जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति को काम का, यानी अच्छे काम का, डिसेंट लाइवलीहुड का हर सिटीजन को, हर नागरिक को अधिकार होना चाहिए। ये कानून लेकर आपको आना चाहिए। और इस कानून से क्या होगा भाई, समझ लेते हैं। इस कानून से क्या होगा, इनका ये कहना है, इट स्टेटेड कि आज के समय इट स्टेटेड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर 21.8 करोड़ पीपल, यानी आज के समय जितने लोगों को रोजगार चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए, वो इनके हिसाब से 21 करोड़ 80 लाख लोग को रोजगार चाहिए। उसके लिए इनका कहना है कि 13,52,000 करोड़ रुपए लगेंगे, जो है 5% ऑफ जीडीपी। तो इनका कहना है एक साथ तो आप 5% ऑफ जीडीपी नहीं लगा सकते, तो इसी साल से भारत सरकार को हर साल 1%, यानी इस साल 1%, अगले साल 2%, अगले साल 3%, फिर 4%, फिर 5%, ऐसे एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। और साथ ही साथ काम करने के अधिकार का एक कानून लेकर आना चाहिए, जिसके जरिए ये सबको एक डिसेंट लाइवलीहुड दिया जाए सरकार के तौर पे। अब ये बहुत लोग बोलेंगे कि यार ये तो तार्किक नहीं है, तो इनका, इस कमीशन का ये कहना है कि आज के समय करंटली 21.8 करोड़ पीपल इमीडिएटली नीड वर्क, जो मनरेगा में काम कर रहे हैं उसके अलावा 21.8, तो ये इतने लोग को चाहिए, तो अधिकार दीजिए, आप कानून लेकर आइए। तो इनका कहना है इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, उनका कहना है ये कि इकोनॉमिकली साउंड लॉजिक है इसके भी। उनका ये कहना है कि जब सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, सब लोग पैसा अर्न करेंगे, जब पैसा अर्न करेंगे तो वो खर्च करेंगे, जब खर्च करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आर्थिक वृद्धि आएगी, आर्थिक वृद्धि आएगी तो सरकार के पास पैसा आएगा, जिस पैसे का इस्तेमाल करके वो 5% ऑफ जीडीपी खर्च कर सकता है। ये इनका लॉजिक है। अब इनने ये नहीं बताया कि जब इतना पैसा खर्च किया जाएगा, 5% ऑफ जीडीपी लोग खर्चा करेंगे, तो जब महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगी, तो उसका क्या? इसका आंसर इनने इस रिपोर्ट में नहीं दिया है। अभी मैं बोल रहा हूं ये इनका कहना है, तो ये समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन इन्फ्लेशन का क्या, ये भी तो एक सवाल है। दूसरी चीज अब ये क्या बोल रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज फॉर अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट इज इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। उनका ये कहना है कि भाई सरकार ये नहीं बोल सकती कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है खर्च करने को कि हम 5% ऑफ जीडीपी यानी 13,52,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाए। ये बेकार आर्गुमेंट है इनके हिसाब से, क्योंकि उनके हिसाब से ये आर्गुमेंट कहता है कि ये सेल्फ फाइनेंसिंग है। जब लोग रोजगार में आएंगे तो वो कमाएंगे, जब वो कमाएंगे तो टैक्स देंगे, टैक्स नहीं देंगे तो खर्चा देंगे, जीएसटी देंगे तो उससे सरकार की कमाई होगी, तो ये सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम हो जाएगी, ये उनका कहना है। अब एडिंग टू दिस runs counter to elite perception that full employment would be negative to them। उनका ये कहना है ये बेफिजूल का आर्गुमेंट है। उन्होंने कहा इट पॉइंटेड आउट एट प्रेजेंट 30.4 करोड़ वर्कर्स आर हैव प्रॉपर, उनके हिसाब से, इस कमीशन के हिसाब से, इस अभियान के हिसाब से आज के समय सही तरीके का काम भारत में सिर्फ 30 करोड़ 40 लाख लोगों के पास है। अब इफ वर्केबल, उन्होंने कहा है कि भारत अगर इस तरीके का एक ऑल्टरनेटिव बनाकर साबित कर सकता है, तो ये दूसरे विकासशील देश हैं यानी डेवलपिंग नेशन है, वो उसको फॉलो कर पाएंगे और उसको आगे ले जा पाएंगे। तो ये इनका कहना है।
इनका एक और चीज कहना है, रिपोर्ट नोटेड अचीविंग मोर सिविलाइज, यानी डेमोक्रेटिक और सिविलाइज सोसाइटी बनानी है तो हमें फुल एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि मार्केट्स ऐसा नहीं कर पाए हैं, यानी जो बाजार है आज के समय की अर्थव्यवस्था वो ऐसा नहीं कर पाई है। क्यों? क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि सब लोग को रोजगार मिले, क्योंकि वो चाहती है कि लेबर की जो बार्गेन करने का हक है वो कम रहे, क्योंकि सभी को रोजगार मिल जाएगा तो आदमी बार्गेन कर पाएगा ज्यादा। लेकिन अगर एक आदमी को रोजगार है, एक आदमी को नहीं है, अगर ये आदमी को पैसा नहीं मिल रहा तो ये आदमी तैयार है काम करने को। तो उन्होंने कहा ये इसकी वजह से मार्केट नहीं चाहता कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो। और उनका ये भी कहना है कि नई टेक्नोलॉजी जिसका आप सब लोग सपोर्ट करते हैं आजकल के, वो इस्तेमाल करने के लिए तो ठीक है, लेकिन इस रिपोर्ट का यह मानना है कि यह किसी विकासशील देश के लिए अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों के रोजगार जाते हैं। तो ये थोड़े एंटी टेक्नोलॉजी बातें भी इस रिपोर्ट में कही गई हैं। इनका यह कहना है हायर टेक्नोलॉजी सपोज टू लीड हायर प्रॉफिटेबिलिटी, यानी हायर टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? जहां 10 लोग काम कर रहे थे वहां एक मशीन लगा देते हैं, तो एक मशीन 10 लोग का काम कर रही है, तो कंपनी के लिए तो बचत है, लेकिन वहां रोजगार जा रहे हैं लोगों के, तो लोगों का नुकसान है। तो हायर टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन सिस्टम का इनके हिसाब से लोअर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है, जिसमें दम है बात में। सो दोज हु इंपोर्ट टेक्नोलॉजी, अगर आपको टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है तो उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। इनका कहना है जिन लोग को टेक्नोलॉजी के जरिए मैन्युफैक्चरिंग करनी है, काम कराना है, तो उनको एक एडिशनल टैक्स लगा दे सरकार कि क्योंकि आप रोजगार सृजन उतना नहीं कर पा रहे हो, तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप एडिशनल टैक्स दो, और उस पैसे से राइट टू वर्क जो लेजिस्लेशन के अंदर काम दिया जाएगा उसको फाइनेंस किया जाए, उसको पैसा दिया जाए। तो ये इस रिपोर्ट का कहना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है, लेकिन इस जरिए से पॉसिबल है। तो मेरी आशा है आपको समझ में आया होगा इस रिपोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है, ऐसा क्यों कहने की कोशिश करी है। भारत अभियान जो है देश बचाओ अभियान, पीपल्स कमीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ने ये सजेशन दिया है। अब जाने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, एक सिस्टमैटिक तरीके से कर सकते हो, हमारे आखिरी फाउंडेशन बैच में एनरोल करके। हमारा आखिरी फाउंडेशन बैच इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद फाउंडेशन बैच नहीं आएगा। फाउंडेशन बैच इसलिए इंपॉर्टेंट जो आता है जहां आपको एग्जाम का एकदम ABCD से पढ़ाया जाता है, 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, दोनों प्रीलिम्स और मेंस के लिए। और इस कोर्स के कई खास बात हैं जो आपको ऑफलाइन में नहीं मिलेगा। यहाँ आपको प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का मतलब प्रीलिम्स के जस्ट पहले रिविजन क्लासेस, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग, वीकली रिविजन क्विज, डेली करंट अफेयर्स, हैंड रिटन हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट नोट्स, साथ ही साथ मेंटर्स जो आपके फ्रेंड फिलोसोफर गाइड रहेंगे, साथ ही साथ ज्ञानवाणी सेशन, ऐसी कई चीजें आपको इस कोर्स के अंदर मिल रही हैं। तो प्लीज एनरोल करिए। ये एक इवनिंग बैच है, 18 अक्टूबर से शाम को 6 बजे से होगी इसकी क्लासेस। ज्योग्राफी से इसकी शुरुआत है, उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा। इसमें इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाऊंगा, अगर किसी का कोई डाउट है तो। इसका प्राइस है 24,499 रुपए। आपको अगर ये कोर्स लेना है सस्ते में, जो ऑलरेडी सस्ता है और सस्ते में, तो ये कोड आपको प्रोमो कोड लगाना है, तो आपको ये 19,000 रुपए का मिल जाएगा। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। अब आ जाते हैं एंड में। आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ये रहे लिंक, इस ग्रुप को फॉलो कर लेना। यहाँ आपको PDF मिल जाएगी सेशन की, और आपके कोई सवाल है तो तीनों जगह आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।